या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आप सभी के जीवन में माँ दुर्गा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज की वीडियो में हम आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्रों के विषय में बात करेंगे। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना कितने समय करनी है, कितने दिनों की इस बार नवरात्रि है, अष्टमी कब है, नवमी कब है और व्रत का पारण हमें कब करना है, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम नवरात्रि में पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें, किस प्रकार से अपनी साधना को गुप्त रखें, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त रहती हैं, 2 प्रकट रहती हैं। चैत्र मास की नवरात्रि और अश्विन मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि माघ मास में, मतलब माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, यह जो 2 नवरात्रि आती हैं इन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इनके विषय में बहुत ज़्यादा लोग अधिक लोग जानते नहीं हैं। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि यह नवरात्रि तंत्र मंत्र आदि की क्रियाओं के लिए ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में भी आम जनता, बिल्कुल आम इंसान उसी प्रकार से पूजा आराधना करके कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकट नवरात्रि से भी अधिक फल प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रों में देवी की आराधना करने से, शक्ति की विशेष आराधना करने से। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 रूपों के अलावा 10 महाविद्यों की भी आराधना की जाती है। इस आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना कर लेते हैं तो नवरात्रि समाप्त होते होते ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि इस नवरात्रि की आप पूरी श्रद्धा के साथ इसका नियमों का पालन करेंगे। आप जिस भी मनोकामना से पूजा आराधना करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की आराधना करते हैं, बस हम आपको किसी को बताना नहीं रहता है। शांत मन से और एकाग्र मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना शांत मन से करने से, एकाग्र मन से करने से और गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि है आपकी, या फिर किसी सात्विक आराधना करना चाहते हैं, सिर्फ अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, संतान की कामना है, धन की कामना है या फिर विवाह की कामना है, कोई भी कामना हो, सब पूर्ण हो जाती हैं, तो बिल्कुल सात्विक तरीके से भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम शक्ति के सभी रंग की आराधना करते हैं, क्योंकि इस समय में शक्ति के सभी रंग प्रकट हो जाते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी माँ, देवी छिन्नमस्तिका और देवी माँ धूमावती, देवी मंगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला, यह सभी शक्तियाँ पूजा में प्रकट हो जाती है। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है और बिना गुरु के इन 10 महाविद्याओं की आराधना भी नहीं की जा सकती है। 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए कोई गुरु होना चाहिए, जो कि स्वयं भी इस महाविद्या की आराधना आप करना चाहते हैं। वह सब आपको इसमें पारंगत जो गुरु रहते हैं वही ये सब आपको करवा सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं की आपको पूरी तरह से पूजा करवा के, यह सब नियम उन लोगों के लिए हैं जो कि कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी महाविद्या की विशेष रूप से आराधना करके उन्हें
प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर साधारण जनमानस आराधना करना चाहते हैं तो महाविद्याओं की तो बिल्कुल सात्विक रूप से भी, शुद्ध मन से भी बिल्कुल सात्विक रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना की जा सकती है। जैसे कि प्रतिदिन हम नवरात्रि के प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की भी आराधना बिना किसी तामझाम के बिल्कुल आसान तरीके से भी, आसान विधि से कर सकते हैं। मैं आपको आगे की वीडियो में यह सब शेयर करूँगी, क्योंकि 10 महाविद्याओं के जो 10 रूप हैं, 10 स्वरूप हैं और प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली, भीतर के छिपे रहस्य शामिल है। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है और इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अब साधारण देखा जाए तो पूजा की विधि बिल्कुल वही है जो कि प्रकट नवरात्रों में रहती है। जैसे कि गुप्त नवरात्रों में भी देवी की पूजा करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना, स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करना और गंगा जल इत्यादि छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करके और माँ की आराधना प्रारंभ कर दी जाती है। और गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है उसमें चाहें तो आप जो भी बो सकते हैं, अखंड दीप भी जला सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन गुप्त रूप से मतलब जब आप पूरी आराधना कर रहे हैं तो इसलिए गुप्त ही रख के प्रयास करें कि अगर आप पूजा स्थल जो बना रहे हैं वो भी किसी ऐसे स्थान पर हो, मतलब घर में किसी स्थान पर हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, हर किसी की दृष्टि ना पड़े। फिर आप बिल्कुल गुप्त रूप से बिल्कुल सुबह शाम पूजा करते हुए इस विधि से आप माँ की पूजा कीजिए और मंत्रों का जाप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि यह जो नवरात्रि होती है मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो भी आपकी कामना, उस कामना के अनुसार ही आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह और शाम दीप जलाकर बैठकर माँ के पास, माँ के सामने अपनी प्रार्थना करके, मन की कामना करके, मंत्रों का मंत्र जप करके इसमें पूरी निष्ठा के साथ दीप प्रज्वलित करें। फिर कलश की स्थापना करें। आपकी इच्छा पर है, आप बिल्कुल साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रहकर और सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। जो भक्त 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करना चाहते वो माँ के 9 रूपों की आराधना प्रकट नवरात्रों में करते हैं, वैसे ही करें। उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इस नवरात्रि में भी करें, बिल्कुल शुद्ध रूप से सात्विक विधि से। अब बात करते हैं कि आषाढ़ मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 15 जुलाई 2026 को और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से 10:09 तक। तो नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की स्थापना करके विधि विधान से माँ दुर्गा का आह्वान करें, पूजा करेंगे। माँ शैलपुत्री की और 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ काली की है। तो गुप्त में प्रारंभ 15 जुलाई 2026 को होगा और इसका गुप्त नवरात्रि अपने आप में एक बहुत ही शुभ समय होता है माँ दुर्गा की पूजा करने का, उनकी कृपा प्राप्ति का है। इन दिनों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या फिर सिद्ध कुंज का स्त्रोत कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। जिन भक्तों ने पहले कभी भी गुप्त नवरात्रि में पूजा नहीं की है तो इस बार से अपनी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ कर सकते हैं। स्वयं अनुभव करें कितना अद्भुत आनंद माँ की आराधना गुप्त नवरात्रि करने से मिलता है। तो आप सब अपनी मनोकामना के अनुसार माँ की पूजा आराधना करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।